बिल्ली को एक कटोरी दूध का सदका इस तरह से इस वक्त दो, सदका देते साथ ही दौलत और रिज्क इस तरह से घर में आने लगेंगे जैसे आने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली को एक कटोरी दूध का सदका दिनों के अंदर अंदर इंसान को दौलतमंद बना देता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको दौलतमंद होने का वो अमल बताने जा रहा हूँ जो ना चले ऐसा कभी हुआ नहीं। जिस किसी ने भी बिल्ली को एक कटोरी दूध का सदका एक खास तरीके से दिया है, उसके बाद उसकी रिज़्क की तंगी और तंगदस्ती का ऐसे खात्मा हुआ है जैसे खात्मा होने का हक बनता है। और उसके बाद उसके घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आया है कि उसको खुद हिसाब नहीं रहा। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होने के ख्वाहिशमंद हैं और बहुत जल्द दौलतमंद हो जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो बिल्ली को एक कटोरी दूध के सदके का अमल बताने जा रहा हूँ, इस छोटे से अमल को, आसान से अमल को जरूर कर लें। इंशाल्लाह सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। वैसे तो हम रोजाना ही बहुत सी बिल्लियों को देखते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बाजार में बहुत सी बिल्लियां नजर आ जाती हैं। इसी तरह कई बिल्लियां हमारे घरों के चक्कर लगाती हैं। अक्सर हमें घर में छत पर या टेरेस में बिल्ली गुजरती नजर आ ही जाती है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि बिल्ली एक बहुत ही पुरस्कार जानवर है जिसके अंदर बेशुमार राज छुपे हैं। बिल्ली एक हैवान जानवर है, यानी बिल्ली अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करती है। लेकिन एक हैवान जानवर होने के बावजूद इस्लाम में बिल्ली को नहायत ऊंचा दर्जा हासिल है। इस्लाम हमें बिना किसी जरूरत के कुत्ते को घर पर रखने से मना करता है। जिस घर में बिला वजह कुत्ता मौजूद हो वहां रहमत के फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम हमें बिना किसी जरूरत और वजह के घर पर बिल्ली रखने की इजाजत भी देता है, बल्कि जिस घर में बिल्ली मौजूद होती है उस घर में रहमत और रिज्क बरसने लगती है। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब वो बिल्ली आपके घर में आती तो आप पानी के बर्तन को औंधा कर दिया करते थे ताकि बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के जूठे पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं बल्कि बिल्ली 100% पाक जानवर है। हमें इस्लाम समेत हर मजहब में बिल्ली का जिक्र मिलता है। बिल्लियों के बारे में अब तक के जो सबसे पुराने तारीखी दस्तावेजात मिले हैं वो मिस्र में तकरीबन 4,500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मिस्र के एक मकबरे से मिलने वाले इन दस्तावेजात में बताया गया है कि मिस्र के जो पुराने शहनशाह होते थे जिन्हें फेरो या फरौन कहा जाता था, वो बिल्लियों को अपने महल में अपने साथ रखा करते थे। उनका मानना था कि जिस जगह भी बिल्ली मौजूद होती है उस जगह आफतें नहीं आती। बिल्ली का घर में या इर्द गिर्द मौजूद होना खुशकिस्मती लाता है। इसी तरह हमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों मज़ाहिब में बिल्लियों का जिक्र मिलता है। मुसलमानों समेत हमें दूसरे तमाम ही मज़ाहिब में ये सुनने को मिलता है कि बिल्ली बहुत ही बरकत वाली होती है और बिल्ली के साथ हुस्न सलूक करना, बिल्ली को सदका देना इंसान को दौलतमंद बना देता है। बिल्ली से हुस्न सलूक करना या बिल्ली को सदका देना कैसे दौलतमंद बना देता है, इसके बारे में 2 रवायतें हमें मिलती हैं और ये दोनों ही बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। बिल्ली कैसे दौलतमंद बनाती है, इसके बारे में जो हमें सबसे पहली रवायत मिलती है उसके मुताबिक बिल्ली इस रूहे जमीन पर इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले से मौजूद थी। अल्लाह ताला ने जब इस रूहे जमीन पर हजरत आदम को नहीं भेजा था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस रूहे जमीन पर जिन्नात की हुकूमत हुआ करती थी। जिन्नात बिल्कुल उसी तरह इस रूहे जमीन पर कबीलों की शक्ल में रहा करते थे जिस तरह आज इंसान रहता है। जिन्नात के भी अपने अपने शहर हुआ करते थे, अपनी अपनी बस्तियां हुआ करती थी और उन शहरों की अपनी अपनी हुकूमतें भी हुआ करती थी। जिन्नात की जो सबसे ताकतवर सल्तनत थी उसकी रानी को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद थीं। यही वजह थी कि तमाम जिन्नात भी बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और इनका ख्याल रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूहे जमीन पर भेजा तो उसके बाद रूहे जमीन से जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। लेकिन हुकूमत खत्म होने से पहले कहा जाता है कि जिन्नात की रानी
रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि जो बिल्लियों की मदद करेगा फिर जिन्नात भी उसकी मदद करेंगे, और जो शख्स बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्नात भी उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बिल्लियों का ख्याल रखता है, बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ देता है या बिल्लियों को कोई सदका देता है, तो जिन्नात भी उस शख्स की मदद करने लगते हैं और गैबी तौर पर उसके कामों में उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद उस इंसान जो कि बिल्लियों से प्यार करता है काम बनने लगते हैं, क्योंकि जिन्नात उसकी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, बिल्लियों से प्यार करने वाले कैसे खुशहाल हो जाते हैं और कैसे वो दौलतमंद बन जाते हैं, इसके बारे में जो दूसरी राय है जिससे मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, उसके मुताबिक असल में बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे, बिल्ली की दी गई दुआ और बददुआ दोनों ही सातों आसमान पार कर कर सीधा अल्लाह तक जाते हैं, जबकि इंसान की दुआ और बददुआ भी सातों में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती है, जिसके बाद उस दुआ या बददुआ को फरिश्ते आगे अल्लाह तक पहुंचाते हैं। लेकिन बिल्ली के साथ ये चीज नहीं, बिल्ली फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे वो सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए फिर जो शख्स भी बिल्लियों को सदका देता है या बिल्लियों के खाने पीने का ख्याल रखता है या इनसे प्यार करता है, तो जाहिर बात है बिल्ली उसके लिए दुआ करती है। बिल्ली दुआ देती है कि जा तू मेरा ख्याल रखता है, तू मुझे सदका देता है, या फिर तू मेरा ख्याल रखता है तो या अल्लाह इस इंसान की तमाम मुरादें पूरी हो जाएं, ये जो चाहता है उसे मिल जाए। और क्योंकि बिल्ली की तो हर दुआ कबूल होती है, यही वजह है कि जो लोग बिल्ली को सदका देते हैं या इनके खाने पीने का ख्याल रख रहे होते हैं वो अक्सर बहुत जल्द दौलतमंद बन जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैंने खुद अपनी आंखों से एक दो नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है जो कि बिल्लियों से सच्चे दिल से प्यार करते हैं या इनके खाने पीने का ख्याल वगैरह रखते हैं और वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाते हैं। उनके हालात ऐसे बदलते हैं जैसे बदलने का हक बनता है। तो अब मैं आपको बिल्ली को दिए जाने वाले एक प्याली सदके के बारे में बताता चलता हूँ। इस सदके को आप किसी दिन भी दे सकते हैं। बिल्ली को एक प्याली दूध का सदका देने के लिए आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, प्याली ले लेनी है या कोई भी ऐसा बर्तन ले लेना है जिसमें आप दूध डाल सके। फिर उस बर्तन में आपने दूध डालना है अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक। बेशक आप थोड़ा सा दूध डाल दें या अगर आपकी हैसियत और तफीक है तो आप थोड़ा ज्यादा दूध भी डाल सकते हैं, जितने दूध से बिल्ली अपना पेट भर सके। तो आपने बर्तन में अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक अपनी गुंजाइश के मुताबिक दूध डाल देना है और बिल्ली के सामने रख देना है। बिल्ली उस दूध को पी लेगी। इतना आसान है बिल्ली को एक प्याली दूध का सदका देना। लेकिन इस सदके को देते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने अपने दिल में ये सोचकर सदका नहीं देना कि मैं अभी सदका दूंगी या दूंगा और अभी मैं दौलतमंद हो जाऊंगा, बल्कि आपने अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सदका देना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको हसीयत या तफीक दी है तो आप रोजाना भी बिल्ली को दूध का सदका दे सकते हैं या फिर हफ्ते में या फिर महीने में एक आधी बार भी बिल्ली को दूध का सदका दिया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि फिर जो कोई भी बिल्लियों को सदका देता है या इनका ख्याल रखता है वो बहुत जल्द इतनी दौलत का मालिक बन जाता है जितनी उसने कभी जिंदगी में सोचा तक नहीं होता। इसलिए अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएं, तकलीफें परेशानियां खत्म हो जाएं, तो बिल्लियों का ख्याल रखें, इनसे प्यार करें और अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक आसानी से आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे आप सिर्फ बिल्लियों को पानी डालना अफोर्ड कर सकते हैं तो इनके लिए पानी के बर्तन रख दें, वो भी एक किस्म का सदका है। लेकिन बिल्ली को अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक सदका जरूर दें, ये चीज आपकी जिंदगी बदल देगी। ज्यादातर बिल्लियां रोटी की बुरकी या रोटी के टुकड़े भी खा लेती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें।